कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसके अलावा सिंटैक्स है। सिंटैक्स में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सारे वीडियोज़, इन चैप्टर्स के मतलब वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एडवर्ब, और एडवर्ब के भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और इस समय यूजेस ऑफ एडवर्ब चल रहे हैं, तो कुछ यूजेस जो हैं एडवर्ब के मैंने पढ़ा दिए हैं, और कुछ आपके सामने हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के एडवर्ब कौन कौन से हैं, उनको किन सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। पहला है यूज़ ऑफ सिंस और एवर सिंस। इनका मतलब होता है तब से अब तक, मतलब कुछ दूरी से लेकर के तब से अब तक, मतलब पास्ट में कोई समय दिया गया है, उस समय से ले करके प्रेजेंट टाइम तक के समय तक के लिए लगाते हैं। हिंदी में बनता है तब से अब तक या तभी से, मतलब पास्ट में कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, तब से ले करके अब तक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका खास तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में सेंटेंस के करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप सिंस लगाएं या आप एवर सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही लेफ्ट स्कूल इन 2015, उसने सन 2015 में स्कूल को छोड़ दिया था। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, और तब से अब तक मतलब मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है, ही लेफ्ट स्कूल इन 2015, मतलब सन 2015 में, पास्ट की एक टाइम दिया गया है कि सन 2015 में उसने स्कूल को छोड़ दिया था। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, और तब से अब तक मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है। दूसरा है इवेंट टू मुंबई इन 2005, वो सन 2005 में मुंबई में गया था। एंड हैज़ लिव्ड सिंस एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस, और तब से अब तक वो वहीं पर रह रहा है। ये दिखाता है कि ही वेंट टू मुंबई इन 2005, सन 2005 में वो मुंबई गया था। एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस, और तब से अब तक वो मुंबई में ही रह चुका है। इसका यूज़ हमने देखा। दूसरा है यूज़ ऑफ सम टाइम। ये एक ऐसा एडवर्ब है जो टाइम ड्यूरेशन को दिखाता है। इसका मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समटाइम्स माई फादर गेट्स एंग्री, कभी कभी मेरे पापा जो हैं मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो समटाइम्स का मतलब कभी कभी, और सम टाइम जो है थोड़े समय के लिए लगाते हैं। सम टाइम एडवर्ब वो भी है, वो टाइम के लिए लगाते हैं, और ये क्या रेपिटेशन दिखाता है, मीन्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो यहाँ पे मतलब है समटाइम्स माई फादर गेट्स एंग्री, कभी कभी मेरे पापा जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। समटाइम्स ही स्टार्ट फाइटिंग विद मी, कभी कभी वो मुझसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मतलब है सम टाइम्स है, ये सम टाइम्स है और वो सम टाइम होता है। सम टाइम मतलब थोड़े समय के लिए, और ये सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी के अर्थ में यूज़ किया जाता है। और तीसरा यूज़ हमारा है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है सचमुच या निसंदेह। इसमें क्या होता है, जब कोई एक एक्शन हो जाता है और दोबारा उसके बाद फिर दूसरा एक्शन होता है, तब इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिज फादर डाइड, उसके पापा जो हैं वो मर गए। ऑफ कोर्स ही इज सॉरी, निसंदेह वो दुखी है। तो जब एक एक्शन हो जाता है उसके बाद तुरंत एक्शन जब होता है तो उसके लिए ऑफ कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक एडवर्ब है, और इसकी हिंदी होती है सचमुच या निसंदेह। ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हैज़ मेड माई मदर वेरी वीक। ऑफ कोर्स, बहुत लंबी, मतलब दीर्घकालीन आप बोल सकते हैं, बहुत लंबे समय से बीमारी जो है मेरी माँ को वास्तव में निसंदेह बहुत ही दुखी बना दिया है। पहले बहुत समय तक बीमारी रही, उसी के कारण निसंदेह मेरी माँ जो हैं वो दुखी हो गई हैं। तो क्या करते हैं, जब एक एक्शन हो जाता है उसके बाद कोई दूसरी एक्शन होती है तो इसका इस्तेमाल ऑफ कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो एडवर्ब हैं। यूज़ ऑफ हार्ट, जिसका मतलब होता है पूरी शक्ति से या उत्साह से, इसका मतलब है यूज़ ऑफ हार्ट। ये भी एक एडवर्ब है, और इसको आप एडवर्ब ऑफ मैनर बोल सकते हैं,
इसका मतलब होता है पूरी शक्ति से या पूरे उत्साह से। मीन्स विद ऑल वंस फोर्स, जितनी आपके अंदर ताकत है उस पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरे जोर से। हमारा सेंटेंस क्या लिखा है, आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। हमारी टीम जो है पाकिस्तान में पूरा जोर लगा करके खेली। तो ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैंने इसको बोलते हैं। आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान, हमारी टीम ने पूरा जोर लगा करके पूरे उत्साह के साथ पाकिस्तान में खेला। नेक्स्ट है, आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड, मैंने सफल होने के लिए भरसक प्रयास किया या मैंने पूरी शक्ति लगा दी या पूरे जोर से मैंने कोशिश की सफल होने के लिए। आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड मतलब सफल होने के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी उत्साह से मैंने जोर लगाया। हार्ड एज एन एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हार्ड का इस्तेमाल या एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव जब बोला जाएगा, अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब होता है। जैसे आपके सामने लिखा, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, कि जो कठिन परिश्रम होता है वो सफलता लाता है। तो यहाँ पर वर्क क्या हमारा नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हार्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हार्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरीके से भी होता है और इसका प्रयोग एडवर्ब की तरीके से भी होता है। नेक्स्ट यूज़ है हमारा यूज़ ऑफ हार्डली, ये हार्ड से ही बना है हार्डली, ये भी एक एडवर्ब है लेकिन इसका मतलब होता है मुश्किल से, शायद ही, क्रूरता से, कदाचित, इसके सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माई मदर इज़ हार्डली 50, मतलब मेरी माँ शायद ही, मुश्किल से ही अभी 50 साल की उम्र में पहुंची हैं। माई मदर इज़ हार्डली 50। किसी ने पूछा कि आपकी माँ की उम्र कितनी है तो आपने बताया माई मदर इज़ हार्डली 50, मतलब मुश्किल से ही, शायद ही मेरी माँ की उम्र 50 साल होगी। नेक्स्ट है, सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, वो मुश्किल से ही सूरज के निकलने से पहले उठ पाती है। सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, इसका मतलब बहुत चांसेस कम है कि सूरज जब निकल आता है तभी उठ पाती, शायद ही कभी कभार ही वो सूरज के जागने से पहले उठ पाती है। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन हार्डली ट्रीटेड, उसके साथ बहुत ही क्रूरता से व्यवहार किया गया, उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया। तो इस तरीके से हार्डली का इस्तेमाल करते हैं। हार्डली का मतलब है मुश्किल से ही, शायद ही, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट यूज क्या है। आइए देख लेते हैं, हमारे पास दो एडवर्ब हैं। यूज़ ऑफ फेयरली, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा और ना ही कम। किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताने के लिए, मीन्स किसी एडजेक्टिव के गुड क्वालिटी को बताने के लिए ना वो ज़्यादा है ना वो कम है, एट अ मॉडरेट डिग्री में है, तो उसके लिए हम लोग फेयरली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि ये गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव की अगर क्वालिटी आप बता रहे हैं और वो क्वालिटी ना ज़्यादा है और ना ही कम है तो उसके लिए आप फेयरली का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, ही इज़ फेयरली होपफुल, वो ही इज़ फेयरली होपफुल मतलब उससे पर्याप्त मात्रा में वो आशावान है, ठीक है। फेयरली का मतलब होपफुल, मतलब वो आशापूर्ण है, ना ज़्यादा और ना ही कम। द टी इज़ फेयरली हॉट, चाय काफ़ी गर्म है, इसका मतलब चाय गर्म है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही कम गर्म है, ठीक है। तो द टी इज़ फेयरली हॉट, इसका मतलब क्या लगाते हैं, एट अ मॉडरेट डिग्री के लिए लगाते हैं। किसी एडजेक्टिव की आप सामान्यतः मात्रा बताना जब चाहते हैं कि ना ज़्यादा है और ना कम है तो हम लोग फेयरली का इस्तेमाल करते हैं। द मैन इज़ फेयरली हैंडसम, मनुष्य जो है वो सुंदर है, मतलब फेयरली, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं है और बहुत कम भी हैंडसम नहीं है। तो ये फेयरली जो है एडजेक्टिव की लिखा है एट अ मॉडरेट डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फेयरली का। यूज ऑफ फेयरली फिर से सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा और ना ही कम। मीन्स इसका इंग्लिश में क्या लगे, एट अ मॉडरेट डिग्री। और गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ फेयरली होपफुल, मतलब उसे आशा, वो आशापूर्ण तो है, ना ज़्यादा न कम। द टी इज़ फेयरली हॉट, चाय गर्म है, न ज़्यादा न कम। द मैन इज़ फेयरली हैंडसम, मनुष्य सुंदर है, न ज़्यादा है और ना ही कम है। इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अ फेयरली लवली गर्ल, मतलब
एक सुंदर लड़की है, ना बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है और बहुत कम भी सुंदर नहीं है। अब फेयरली लवली गर्ल, तो कह रहा लवली के पहले ये एडवर्ब पहले आ का इस्तेमाल, इस तरीके से इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब फेयरली लवली गर्ल मतलब एक सुंदर लड़की है, ना ज़्यादा सुंदर है और ना ही कम है। और फेयरली वाइज आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उल्टा बिल्कुल यूज़ ऑफ रादर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फेयरली का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसका बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उल्टा है, फेयरली पॉजिटिव सेंस में करते हैं और रादर का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में किया जाता है। फेयरली का गुड क्वालिटीज़ के लिए करते हैं और रादर का बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से फेयरली का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम लोग रादर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉज रादर होपलेस, वो होपलेस है, ना ज़्यादा और ना ही कम, एट अ मॉडरेट डिग्री के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सी इज़ रादर इल, वो बीमार तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार नहीं और लेकिन बहुत कम भी बीमार नहीं। सी इज़ रादर इल। और सी इज़ रादर फैट, वो मोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और इसको आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे इस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फेयरली के पहले लगाया जाता है, लेकिन रादर के बाद में भी लगाया जा सकता है। रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या रादर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको रेलेवेंट यही माना जाता है कि रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और रादर के बाद चू का भी इस्तेमाल किया जाता है, रादर चू एंड वाई, इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट यूज़ क्या है। आइए देख लेते हैं, अगला एडवर्ब हमारा है यूज़ ऑफ लेट। ये भी एक एडवर्ब है, यूज़ ऑफ लेट। इसकी हिंदी होती है देर से, उचित समय के बाद। उचित समय के बाद मीन्स हिंदी में क्या लेंगे, इंग्लिश में मीन्स आफ्टर द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम जितने बजे रोज़ टाइम होता है उसके थोड़े समय के बाद। तो लेट का मतलब होता है थोड़े, मतलब देर से या उचित समय के बाद। जितने बजे आप काम करते हैं उससे देर हो जाना, इसके लिए हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट, राजधानी एक्सप्रेस देर से आती है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। राजधानी एक्सप्रेस केम लेट, राजधानी एक्सप्रेस देर से आई, ये पास्ट टेंस में है। और राजधानी एक्सप्रेस विल कम लेट, ये फ्यूचर टेंस में है। देर से आती है, देर से आई और देर से आएगी, ये तीनों की तीनों एडवर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब आफ्टर द यूजुअल टाइम, जितने बजे रोज़ काम होता है उससे थोड़ी देर में, देर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एडवर्ब लेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेज़ है लेट इन द नाइट का इस्तेमाल करते हैं या लेट एट नाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई वाइफ ऑफन वॉचेस टेलीविज़न, मेरी बीबी अक्सर टेलीविज़न देखती है अनटिल लेट एट नाइट। लेट नाइट बिल्कुल नहीं बोलते, लेट नाइट अगर इस्तेमाल कर देंगे तो फिर वहाँ पर नाइट हमारा नाउन है और लेट एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। तो लेट नाइट नहीं होता है, लेट एट नाइट होता है। यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है। माई वाइफ ऑफन वॉचेस टेलीविज़न अनटिल लेट एट नाइट, या बोल सकते हैं लेट इन द नाइट, मतलब मेरी बीबी जो है लेट नाइट तक, देर शाम तक टेलीविज़न को देखती रहती है। दूसरा है लेट मतलब है देर से या आखिर में, आफ्टर द राइट टाइम, जितना राइट टाइम है उससे देर में, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ताज एक्सप्रेस इज़ लेट बाई 10 मिनट्स, जो ताज एक्सप्रेस है जितने बजे आती है अब वो 10 मिनट देर से आएगी, इसके लिए भी हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। ही मेट हर इन द लेट आफ्टरनून, वो मतलब दोपहर में मिला लेकिन लेट आफ्टरनून, दोपहर के आखिरी हिस्से में, दोपहर का कुछ हिस्सा जा चुका था तब वो मिला। यहाँ पर नेक्स्ट यूज है लेट का प्रयोग हम लोग फॉर्मर के अर्थ में करते हैं, जैसे पूर्व या पहले, और यहाँ पर लेट का इस्तेमाल एज एडजेक्टिव के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, ये क्या थे, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यहाँ पूर्व का मतलब पिछले या पहले या पूर्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर लेट ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और लेट दूसरा है लेट पिछला
या उसके इस्तेमाल में करते हैं नॉट नाउ लिविंग, जो अब जीवित नहीं है, जो जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है, उसके लिए भी हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरिता वाज हिज लेट वाइफ, सरिता जो है उसकी लेट वाइफ है, मतलब अब वो जीवित नहीं है, मरी हुई पत्नी है या पूर्व पत्नी है, आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सरिता वाज हिज लेट वाइफ। मतलब यहाँ लेट का मतलब है कि नॉट नाउ लिविंग, अब वो जीवित नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा है। जी आइए देख लेते हैं अगला जो हमारा यूज़ है वो है यूज़ ऑफ लेटली या रिसेंटली। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो दोनों का मतलब हाल ही में होता है। इन रिसेंट टाइम, जो कोई काम हाल ही में हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग लेटली या रिसेंटली का इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव या नेगेटिव टेंस में किया जाता है। फिर से इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव या नेगेटिव टेंस में किया जाता है। जैसे हैव यू सीन द फिल्म लेटली, क्या आपने अभी हाल ही में इस मूवी को देखा, तो चाहे आप लेटली बोलें चाहे आप रिसेंटली बोलें। आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म लेटली, मैंने अभी अभी इस फिल्म को नहीं देखा है, तो आप चाहे लेटली बोलें चाहे रिसेंटली बोलें। हैव यू बीन टू पटना लेटली, क्या तुम अभी पटना गए हो, तो आप चाहे हैव यू बीन टू लेटली या हैव यू बीन टू रिसेंटली आप बोल सकते हैं। नो आई हैव नॉट बीन टू पटना लेटली, नहीं मैं अभी पटना नहीं गया हूँ अभी हाल ही में, तो आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट बीन टू पटना लेटली या नो आई हैव नॉट बीन टू पटना रिसेंटली। दोनों का प्रयोग हम इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, चाहे हम लेटली का इस्तेमाल करें और चाहे हम रिसेंटली का इस्तेमाल करें। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव टेंस में एज एन एडवर्ब किया जाता है। लेकिन रिसेंटली का प्रयोग पास्ट, सिंपल पास्ट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इस्तेमाल करना रहेगा तो सिर्फ हमको रिसेंटली का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेटली का नहीं किया जाता। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस लेटली और रिसेंटली में। सिर्फ यही फ़र्क है कि रिसेंटली जो लेटली है वो दोनों लेटली और रिसेंटली एक दूसरे की जगह पर लग सकते हैं, लेकिन अगर पास्ट टेंस की बात होगी, सिंपल पास्ट की बात होगी, तो वहाँ पर सिर्फ रिसेंटली का ही प्रयोग होगा, लेटली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे डिड यू वॉच दिस मूवी रिसेंटली, क्या आपने हाल ही में इस मूवी को देखा है, तो आप यहाँ पर रिसेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेटली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं डिड यू वॉच दिस मूवी लेटली, आप इस तरीके से बोलेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको हाल ही में की इंग्लिश आपको रिसेंटली ही लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो है देश के कोने कोने तक पहुंच सके। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूर हैं, कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल सिद्ध हो। तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।